नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर CS मोदी। ये मेरी तम्बाकू पे तीसरी सीरीज है यूट्यूब की। पहली दो सीरीज में मैंने आपको तम्बाकू के बारे में, कितनी तरह की तम्बाकू प्रयोग होती है, कैसे तम्बाकू को प्रयोग में लिया जाता है, इसके बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, टोबैको डिपेंडेंस, निकोटिन डिपेंडेंस और निकोटिन एडिक्शन। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं विश्व तंबाकू दिवस की ईव पर। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं कि विश्व में लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोग जो है तंबाकू का प्रयोग विभिन्न रूपों में करते हैं, और उनमें से 50% बीमारियों से ज़्यादा का कारण जो है तंबाकू। तंबाकू डिपेंडेंस या तंबाकू एडिक्शन क्या होता है? निकोटिन डिपेंडेंस वो होता है कि जब आप उसको छोड़ना चाहते हैं परंतु आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। निकोटिन डिपेंडेंस व्हेन यू नीड टू स्टॉप इट बट कैन नॉट स्टॉप इट। मेजॉरिटी ऑफ द स्मोकर जो होते हैं वो छोड़ना चाहते हैं। आधे लोग इसको ट्राई करते हैं, परमानेंट इसको छोड़ते भी हैं, परंतु उनमें से 6% लोग जो होते हैं वो उसमें सफल हो पाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को तंबाकू की लत है उनको बार बार इस छोड़ने की ट्रेनिंग, इस छोड़ने के बारे में बताया जाएगा तो ही वो इसको छोड़ पाएंगे। तंबाकू की डिपेंडेंस या तंबाकू का एडिक्शन आज विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है, और कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए तंबाकू का एडिक्शन पे चर्चा करनी बहुत जरूरी है। कोविड महामारी के अंदर फैलने में भी तंबाकू का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो लोग तंबाकू, जर्दा, स्मोक, सिगरेट वगैरह यूज करते हैं वो लोग कोविड से ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं, और वो कोविड की बीमारी को ज़्यादा करते हैं। अब मैं मेरे मूल टॉपिक पे आता हूँ कि तंबाकू की डिपेंडेंस के सिम्टम्स क्या है, क्यों आदमी जो है वो तंबाकू पे डिपेंड हो जाता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं तंबाकू पे डिपेंड हो गया हूँ। जब आप स्मोकिंग या तंबाकू को छोड़ नहीं पाते, व्हेन विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो आपके छोड़ने पर आने शुरू हो जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में सबसे पहले आपको लगता है कि आपको क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, तंबाकू लेने की बार बार इच्छा होती है, एंग्जाइटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, आपको रेस्टलेसनेस होती है, आपको डायरिया होना शुरू हो जाता है, आपका मूड डिप्रेस रहने लग जाता है। उसके बाद में आपको पता है कि इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, इतनी सारी बीमारियां तंबाकू से होती है, फिर भी आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये निकोटिन डिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने डिपेंड हो जाते हैं कि आप सोशल एक्टिविटी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, या उस जगह आप नहीं जाते जहाँ पर आपको तंबाकू पीने की या तंबाकू लेने की सुविधा नहीं हो, आप सोशल एक्टिविटी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तंबाकू से क्या होता है? निकोटीन जो है वो ट्रांजिएंट यूफोरिक ड्रग है। सिर्फ पहले साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, उसके बाद में इसमें फिजिकल डिपेंडेंस आती है। फिजिकल डिपेंडेंस के बाद में इसमें आदमी को यूँ लगता है कि मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैं उसको छोड़ दूंगा तो मुझे और कई बीमारी हो जाएगी, उसको फिजिकल डिपेंडेंस के रूप में लेते हैं। तंबाकू के अंदर जो है कारण क्या है, वो तंबाकू को क्यों नहीं छोड़ पा रहा? तंबाकू को छोड़ने की नई वजह, छोड़ने की जो कॉमन जो सिचुएशंस जो है वो सबसे ज़्यादा तंबाकू को एडिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सी सिचुएशंस जो हमारे चारों ओर रहती है, उसमें जो लोग रहते हैं उस सिचुएशंस के कारण लोग तंबाकू को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे जो लोग बार बार चाय और कॉफ़ी पीते हैं, वो लोग बीच बीच में जब भी चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो साथ में तंबाकू का उपयोग करते हैं। आप बार बार फ़ोन पे बात करते हैं, आप अल्कोहल या शराब का उपयोग करते हैं, आप कार चलाते समय जो है तंबाकू का उपयोग करते हैं, और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको तंबाकू छोड़ने की इच्छा नहीं होती, या आपको तंबाकू बार बार क्रेविंग होती है कि आप बार बार उसको तंबाकू ले रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, आखिर तंबाकू का मोस्ट क्यों इससे आदमी एडिक्टिव हो जाता है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो एज है।
अर्ली इनिशिएशन, डिफिकल्टी इन विड्रॉल। अगर आप तंबाकू 18 से 20 साल में शुरू करते हैं, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि मैक्सिमम जो सिगरेट स्मोकिंग है वो 18 से 25 साल के बीच में शुरू हो रही है। और बड़े ही दुख का विषय है कि हिंदुस्तान में जो भी लेटेस्ट स्टडीज़ है उसके आधार पर 40 से 45% लोगों ने किसी न किसी रूप में तंबाकू का प्रयोग शुरू कर दिया है। उसमें महिलाओं की संख्या भी बढ़कर 15% के आसपास पहुंच गई है। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप जितना जल्दी तंबाकू को शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपको छोड़ने में दिक्कत आएगी। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और रिसेप्टर्स जो है आपके किस प्रकार से निकोटीन को रिस्पॉन्ड करते हैं उस हिसाब से आपके छोड़ने में आपको दिक्कत आती है। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और सबसे बड़ा रोल है पेरेंट्स एंड पीयर्स। आपके अगर पेरेंट्स तंबाकू का उपयोग करते हैं तो आपको छोड़ने में दिक्कत आएगी। आपके साथ के लोग, साथी लोग अगर तंबाकू का उपयोग करते हैं तो आपको छोड़ने में दिक्कत आती है। और उससे बड़ा कारण है डिप्रेशन एंड अदर मेंटल इलनेस। ये भी एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग लिंक है कि जो लोग डिप्रेशन और दूसरी इलनेस के शिकार होते हैं वो लोग तंबाकू को अपना एक सहारा बनाते हैं मूड एलिवेशन का, और उस तंबाकू को यूज करके वो अपने मूड को एलिवेशन करने की कोशिश करते हैं। सब्सटेंस यूज के अंदर जो भी एलिसिड ड्रग्स यूज करते हैं उनमें भी तंबाकू का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य कारण है जिसके कारण तंबाकू को आप छोड़ नहीं पाते। अब मैं आपको इस तंबाकू के क्यों नहीं, आपको तंबाकू से मूल रूप से डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, और ये एक साइकिल शुरू हो जाता है कि डोपामिन रिलीज होने से आपको यूफोरिक सिम्टम्स पैदा होते हैं। आपको यूँ लगता है कि मैं हर समस्याओं का सामना कर पाऊंगा। वो एक ट्रांजिएंट फेज होता है, और ये डोपामिन रिलीज जो है आपके तंबाकू की सिगरेट के पीते ही, तंबाकू लेते ही विदिन फ्यू सेकेंड्स में शुरू हो जाता है। और इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी है वो आपके सिगरेट छोड़ने के कुछ घंटों के बाद में शुरू हो जाते हैं, और वो आपको रीइंफोर्स करते हैं जो आपके तंबाकू छोड़ने के बाद में कि आप बार बार इस डोपामिन लेवल को बढ़ाएं। और धीरे धीरे इतना एडप्शन हो जाता है लंग्स के रिसेप्टर्स के अंदर कि अगर वो उसके निकोटीन रिसेप्टर्स इतने अडप्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं कि अगर वो टाइम पर उस निकोटीन को नहीं लेगा तो उसको बाद में रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन होती है। तो वो उस बात को ठीक करने के लिए बजाय कि तंबाकू छोड़ने की कोई दवाई ले, कोई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ले, या कोई और किसी फिजिशियन से बात करे, वो वापस तंबाकू उपयोग करता है। उस प्रकार से ये ऋणात्मक साइकिल, विशिष्ट साइकिल शुरू होता है जो बाद में जाकर के धीरे धीरे बहुत बड़ी बीमारी को कारण बनता है। मैं इस विषय के साथ में अपनी वार्ता को समाप्त करना चाहूँगा। अगली बार मैं आपको इस बारे में और बताऊंगा कि हम लोग तंबाकू के निकोटीन को छोड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास उपाय है जिनको अपन छोड़ने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कितने मिनट